हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। दोपहर के 3 o'clock हो रहा है और आज है फ्राइडे एंड डेट है 16। तो आज मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा रेडी होने आई हूँ। आज सुबह सिर धो के नहाई थी, तो जब से मैंने बालों में कॉम्ब भी नहीं किया था तो अभी थोड़े सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मैं गीले बालों में कभी कॉम्ब नहीं करती। मोस्टली सूखे बालों में ही कॉम्ब करती हूँ और गीले बालों में कॉम्ब करना भी नहीं चाहिए। और मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, मुझे है बैंक का काम, तो मतलब वो करके आना है। और के गए हैं ऑफिस, तो उनके पास तो टाइम नहीं था, तो मतलब मुझे लगा मैं ही कर लेती हूँ फिर ये काम। तो मैं मतलब अभी फ्री हो गई हूँ, मतलब काम वाम करके बच्चों बच्चों को पढ़ा वढ़ा के मोस्टली फ्री जैसी हो गई हूँ। तो मुझे लगा अभी करके आ जाती हूँ, अभी फ्री टाइम है तो इस टाइम में थोड़े ऐसे काम निपटा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। आज सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, बिल्कुल भी। मतलब एक तो लेट हो गया था सोने में उठने में, तो इसीलिए तो फिर एक बार लेट हो जाता ना उठने में तो सारा काम लेट ही हो जाता है। फिर मैं बीच बीच में देवांश को पढ़ाती भी रहती हूँ, तो इसलिए आजकल लेट हो जाता है। और मैं जा रही हूँ मार्केट और दोनों बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ घर पे, तो इसीलिए मैं इसको वर्क दे के जा रही हूँ। मतलब मैं ये करके रख तो भी रखेगा, पढ़ के रखना। तो इसका है कल का मैथ्स का एग्ज़ाम, इसीलिए इसको थोड़ा असाइनमेंट बना के दे रही थी मैं। इसके स्कूल से पूरा एक सिलेबस जैसा आ जाता है, तो वो हमें मतलब फुल तैयारी करानी पड़ती है। उसको देख के आप तैयारी करा दो तो हो जाता है, इसीलिए मैं इसको दे के जा रही थी। और ये छोटा यहाँ खेल रहा है डॉक्टर डॉक्टर, तो वो यहाँ पे मतलब वो खेलने में बिजी था इसलिए। तो आज ही मैं मार्केट निकल गई हूँ और बच्चों को छोड़ दिया है मैंने घर पे कि बस अभी आ जाओगे, आधा घंटे का काम है। तो उसको पढ़ने बिठा दिया है, वो खेल रहा है छोटा वाला। तो बस निकल गई हूँ, बहुत तेज धूप पड़ रही है तो आती हूँ। बच्चे रह लेते हैं, देवांश रह लेता है थोड़ी देर अकेला, लेकिन यहाँ पे इतना डर नहीं है गुजरात में कि आप बच्चों को अकेला छोड़ के जाओ तो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बस मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा कि काम कर आती हूँ अपना। अब जाऊंगी अपनी स्कूटी से। चलो मिलती हूँ। क्या हो रहा है? नहीं कुछ तो हो रहा है। मैं तो तुझे वो काम दे के गई थी। क्या हो रहा है शिबू? ये क्या कर रहे हो ये? हाँ, और मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए दे के गई थी, क्या कर रहे हैं ये? शिवा क्या कर रहे थे तुम? टीवी देख रहे थे? पढ़ाई क्यों नहीं करनी थी भाई को? ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखो क्या लाई हूँ आपके लिए। क्या लाई हूँ ये? एंड यहाँ पे मैं इसके लिए बनाना लाई थी। काफ़ी दिन हो गए थे, सर्दी वर्दी हो रही थी, इसलिए वो इतने दिनों से बनाना नहीं आए थे, तो मुझे लगा रास्ते में मिल गया था तो बनाना वाला। और इसको खुद अपने आप काट के खाने होते हैं हमेशा। बनाना अपने आप काटेगा, उसमें मसाला डालेगा तब खाएगा, इसकी यही है। तो अपने आप इसने बड़े बड़े पीस कर लिए थे, तो मैं छोटे छोटे पीस करके इसको दे रही थी। मैंने आप तू खा ले इसको। हमेशा बनाना काट के ही खाता है, फॉर्क से ही खाएगा, इसकी यही है। तो अब यहाँ पे मतलब फिर शाम हो गई थी उसके, मतलब मैं आई थी शायद 3:30 पे आ गई थी। फिर 4 o'clock पे के आ गए थे, तो वो लाए थे आइसक्रीम। तो यहाँ मैं बच्चों को आइसक्रीम दे रही हूँ। बहुत दिन बाद आज आइसक्रीम आई है हमारे घर पे, काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1 महीने हो गया। और ये है आइसक्रीम हमारी। बोल तू भी। ये है आइसक्रीम हमारी, और आप भी खा लीजिए आइसक्रीम। अभी बच गई है भाई और बटरस्कॉच ब्लिस अच्छी है। तुमने फ्रिज तेज कर दिया? मैंने बोला तो। शिबू कैसी लग रही है आपको आइसक्रीम? शिबू, शिवा बताओ जल्दी। आइसक्रीम वगैरह खा के ये तो सो गए थे, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग के ये चले हुए थे।
तो यहाँ शाम 7 o'clock हो गया था। फिर मैं अपना छोटा मोटा काम करती रही थी और थोड़ा थोड़ा मुझे सोसाइटी में बाहर भी जाना था किसी काम से, तो वो भी गई थी। तो अब मैं अपने लिए बना रही थी चाय क्योंकि मुझे चाय को पता नहीं क्यों चाय बिना मुझे मतलब अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मैं यहाँ चाय बना रही थी। और मतलब केके और शिबू सो रहे हैं, देवांश गया है खेलने, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करके अपना खेलने चला गया था वो। तो यहाँ शाम को मतलब चाय चाहिए ही चाहिए। तो ये तो सो रहे हैं तो इनको नहीं इतना है। तो शाम भी हो गई थी, चाय वाय पी के मैं यहाँ मतलब दीपक जलाने आई थी। तो यहाँ मैं जो दीपक की मतलब जो बत्तियाँ होती है ना, मैं मोस्टली इस डब्बे में ही इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं फेंकनी नहीं चाहिए। जो मतलब दीपक की जो जली हुई बत्तियाँ होती हैं वो कभी फेंकनी नहीं चाहिए। मैं इकट्ठी करके रखती हूँ, फिर यहाँ पे साबरमती नदी है उसमें विसर्जन करा देती हूँ वो मतलब बत्तियों को। तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं आरती कर रही थी क्योंकि शाम हो गई थी और ये सब भी जग गए थे, मतलब जग के अपने अपने मस्ती करने में बिजी हुए थे। तो आज मैंने पूछा क्या खाओगे, तो इनके फरमाइश हुई कि कड़ी खिचड़ी खाएंगे, गुजराती कड़ी खिचड़ी। तो यहाँ मैं मतलब खिचड़ी के लिए और गला रही हूँ दाल चावल। तो मतलब गुजराती अगर खिचड़ी बनानी है तो बिल्कुल बराबर के दाल चावल डालने पड़ते हैं, जितने ही चावल उतनी ही मूंग की दाल। तो यहाँ मैं इसको भिगो के रख दूंगी, क्यों मतलब खिचड़ी में थोड़ा भिगो के रख दो दाल चावल तो अच्छी बनती है और एक सीटी में भी बन जाती है। मतलब एक सीटी लगाने का बस इनफ होती है। और यहाँ मैं धो रही हूँ अपना फेस, क्योंकि मैं थोड़ा से करूँगी अपनी स्किन केयर। बहुत दिन से मैंने मतलब सब कुछ छोड़ रखा है। अभी मैं पहले काफ़ी करती थी ये, तो इससे अच्छा स्किन रहती थी। वैसे ही धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, मार्केट वार्केट जाओ तो यहाँ बहुत धूल है, इतनी धूल है कि फेस पे एकदम डस्ट जम जाती है। तो यहाँ फेस पे मैंने फेस वॉश किया है और यहाँ मैं अपने लिए थोड़ा फेस पैक बना रही थी। तो उसमें लेना है ये हनी 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही लेना है ये एलोवेरा जेल, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे क्या है कि हमारे जो छोटे छोटे निशान होते हैं, आप डेली में अगर इसको लगाओगे, मतलब आप डेली इसको यूज़ करोगे, तो इससे इतना फ़र्क पड़ता है कि एक तो आपकी एक मतलब अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पे। मेरा तो डेली नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे मतलब मैं भूल जाती हूँ, कभी टाइम नहीं। और मोस्टली मैं जब करती हूँ तो शाम को ही करती हूँ, क्योंकि शाम को मोस्टली ऐसा टाइम होता है कि इतना खाने का भी प्रेशर नहीं रहता है और ये सही रहता है। और इससे जो छोटे छोटे अगर हम मतलब धूल मिट्टी एकदम क्लियर जैसा फेस हो जाता है। हनी तो वैसे ही अपने स्किन के लिए इतना अच्छा रहता है, एलोवेरा जेल वैसे भी और जिसकी स्किन ड्राई है वो ठंडियों में नहीं लगाए और समर सीजन में वो लगा सकता है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा होता है। मैंने मतलब यूज़ किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले काफ़ी यूज़ करती थी, मुझे मतलब मेरे है ना नोज़ पे थोड़ी मतलब निशान जैसे हो रहे थे, और डार्क सर्कल पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपने डार्क सर्कल पे लगाइए, नीचे आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा मसाज कीजिए हल्के हाथ से। तो इसको है ना जैसे काफ़ी अच्छी तरह से आप 10 या 15 मिनट मसाज कर लो, और सर्कुलेशन मोशन में जैसे अपन मसाज करते हैं ऐसे मसाज कर लेनी है। फिर इसको फेस पे लगा छोड़ देना है आधा घंटे में, या फिर आप 15 मिनट रखना चाहो 15 मिनट में, 10 मिनट रखना चाहो 10 मिनट में। फिर उसके बाद फेस धो लेना है। तो मैंने तो अपना लगा लिया था आराम से, तो फिर मैं आराम से लगा ही छोड़ देती हूँ। जैसे खाना बना रहे हैं उससे पहले मैं लगा लेती हूँ, अपना अच्छी से मसाज कर लिया। अब मैं यहाँ खाना बनाने आ गई थी, तो मुझे आज कड़ी खिचड़ी बनानी थी। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कड़ी खिचड़ी में, बस खिचड़ी चढ़ा दो और फिर फटाफट से कड़ी तो फटाफट बन जाती है। तो यहाँ मैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए इसको 2-3 बार धोऊंगी दाल चावल को, और ये मैं अब खिचड़ी चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। दाल चावल मतलब मुझे थोड़ा है कि 2-3 बार धो के ही थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ कराओ, वैसे इनफ 2 बार बहुत रहता है। तो यहाँ खिचड़ी के लिए आप मतलब दाल चावल को भिगो हुए बना लो, और बस पानी डालो, उसमें नमक डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ी सी मिर्च डालना चाहो तो डाल दो, मैंने डाल दी थी। मतलब नहीं तो वैसे मिर्च की इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसको सिंपल बनाते हैं बिल्कुल, इसको छौंका वाली नहीं बनाते, क्योंकि इसमें कड़ी के साथ खाई जाती है तो छौंके वाले की ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ये एक सीटी में ही बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये करके बस चढ़ा दी थी, और अब ये मैं कर रही थी कड़ी की तैयारी। तो आज ये मैंने छाछ मंगाई है, अमूल की छाछ, क्योंकि आज मेरा दही ख़त्म हो गया था। आज दिन में बनाया था मैंने आलू का रायता, इसलिए दही छाछ था नहीं। तो इनकी फरमाइश हो गई तो मैंने कहा 1 थैली आप छाछ ले आओ। ये भी छाछ ठीक रहती है कड़ी वगैरह के लिए, वैसे नहीं। तो यहाँ मैंने अब इसमें डाला है 2 चम्मच बेसन, और इसको मैं ना इससे ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि इसमें लम्स नहीं रहते हैं। अगर आप हाथ से मिक्स करो ना बेसन को और इसमें, तो उसमें क्या है बहुत टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। आप अगर ये जो चलाने वाला होता है
हाथ वाला ब्लेंडर, इससे आप अगर कर दोगे तो ये फटाफट से हो जाती है, मतलब मिक्स बहुत जल्दी हो जाती है और इसमें लम्स भी नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कड़ी के लिए तैयारी कर रही थी, फिर मैं करी पत्ता मैंने शाम को ही तोड़ के, मतलब थोड़ी सी अंधेरा तो हो गया था लेकिन मैंने तोड़ लिया था, तो यहाँ मैं करी पत्ता काटा है और फिर यहाँ पे काट रही हूँ ये हरी मिर्च। मतलब हरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में, ये तो है। मैं हमेशा हरी मिर्च की ही कड़ी बनाती हूँ और क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, तो उसमें तेल मतलब गरम हो गया था। फिर उसके बाद डाली थी मैंने हींग, फिर बहुत छोटी थोड़ी सी डाली थी मैंने मेथी, फिर और डाली थी मतलब क्या जीरा, फिर उसके बाद राई, तीनों चीज़ें डाल दी थी। वैसे मैं राई में ज़्यादा बनाती हूँ इसको, गुजराती कड़ी को। फिर यहाँ डाल दिए थे मतलब करी पत्ता और हरी मिर्च, इसको थोड़ी देर भूनते हैं। मतलब जैसे ही हरी मिर्च भुन जाती हैं तो सही रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च नहीं लाती हूँ, जो एक होती है ना बहुत ज़्यादा तीखी, वो नहीं है, ये मीडियम होती हैं। यहाँ पे मतलब गुजरात में 3 या 4 तरह की हरी मिर्च मिलती हैं, तो मैं मोस्टली यही वाली हरी मिर्च लाती हूँ, जिससे कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और तीखा भी नहीं होता है। तो इसमें यहाँ फिर मसाला डाल देना, मतलब मैंने खाली डाली है हल्दी पाउडर, हाँ। फिर उसके बाद वो छाछ डाल देनी है, फिर थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, क्योंकि ये कड़ी पतली बनती है, बहुत ज़्यादा मतलब थिक नहीं बनती, थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। इसमें ये धनिया पाउडर और मिर्च डाल देनी है। फिर इसको ऐसे ही चलाते रहना है, क्योंकि कड़ी को तो मैं हमेशा चलाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को भी देखा है मैंने चलाते हुए। अगर कड़ी को हम चलाते नहीं हैं तो फट जाती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे भी बन जाती है, लेकिन मैं हमेशा चलाती हूँ। तो बस इसमें मतलब मैं चलाती रही थी, तो इसमें जैसे उबाल आ जाता है ना, उसके बाद ये मैंने डाली है 2-3 चम्मच चीनी, क्योंकि ये बनती है मीठी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मीठी होती है। फिर उसके बाद डाल देना है नमक। और हाँ, मैं हमेशा नमक कड़ी बनने के बाद ही डालती हूँ, जब उसमें उबाल आ जाता है ना तब उसके बाद उसमें नमक डालती हूँ, क्योंकि मैं पहले डाल देती हूँ पता नहीं क्यों कड़ी खट्टी हो जाती है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा बाद में डालती हूँ कड़ी में नमक, क्योंकि फिर मेरी खट्टी नहीं होती। तो अब ये मेरी कड़ी बिल्कुल बन के तैयार है, काफ़ी अच्छी मतलब बॉयल हो गई थी, आसपास थोड़ा जमने लग जाए तो ये बॉयल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे आ गई थी अपना फेस धोने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं तो लगा छोड़ देती हूँ, इतना कोई मुझे मतलब आलस भी नहीं लगता है, और थोड़ा सा मतलब सूख सा जाता है तो उसको धो लो। तो देखो मैंने अब धोया तो कितना क्लियर फेस लग रहा है। जो वैसे दिन में मार्केट गई थी, धूल मिट्टी हो गई थी, तो उससे थोड़ा हो ही जाता है फेस। तो आप अगर इस पैक को डेली लगाओगे ना, 100% इफेक्ट पड़ेगा आपको, मेरा मानना है ये। तो मैंने भी अब सोचा है कि अब मैं डेली लगाया करूँगी, मेरा बार बार स्किप हो जाता है। तो यहाँ मेरी अब कड़ी बनके तैयार, खिचड़ी बनके तैयार थी। ये है हमारा खाना, कड़ी खिचड़ी। तो आप भी खा लीजिए गाइज, मतलब आज का डिनर हमारा ये था। तो बस अब हम खाना पीना खा के सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को बस मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ, आपको मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।